हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस या फिर आईबीपीएस, एसएससी या फिर कोई और एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा पहला राज्य कौन बन जाएगा जो फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जो पेपरलेस बजट प्रेजेंट करने वाला है? पहला राज्य कौन बनेगा? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर बिहार। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि मध्य प्रदेश राज्य फर्स्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश को पीछे कर देगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बजट सेशन है वो हमारा चालू हो जाएगा 18 फरवरी से और मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगा 22 फरवरी से। तो इसलिए उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट हो जाएगा जो पेपरलेस बजट प्रेजेंट करने वाला है। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हाल ही में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट ऑलरेडी जो है प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, और साथ में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश के वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ की पॉपुलेशन रैंक है फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स में जितनी पॉपुलेशन है, हर एक स्टेट से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। और साथ में लोकसभा सीट्स हैं 80, जो इंडिया में किसी भी स्टेट के लिए मैक्सिमम है। ये उत्तर प्रदेश राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के फर्स्ट सीएम थे जीबी पंत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है एग्जाम के लिए। ये हमारे भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। साथ में हमारे ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब 1955 में ये होम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद इन्हीं के देखरेख में हिंदू कोड बिल, साथ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को काम हुआ था। और इसलिए और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहले एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिलहाल ये उत्तराखंड में चली गई है। ये भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर है सरोजिनी नायडू। इनको जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी काफ़ी फेमस है। साथ में ये हमारी फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को चेयर करने वाली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही इंडिया का जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, यहीं से चालू हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। उत्तर प्रदेश जो है, इसके जो बॉर्डर सटते हैं करीब 9 राज्य से। उनके नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश में जो 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है उनका नाम है लखीमपुर, पीलीभीत और मनगढ़। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में इंडिया का जो फर्स्ट लेदर पार्क चालू किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है और शुगर केन है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रावस्ती जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसको अभी इंडिया में जो है नीति आयोग की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है उसमें ये फर्स्ट किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है 2 जगह पे। वो 2 जगह है, एक ही जगह इलाहाबाद। हरिद्वार फिलहाल उत्तराखंड में चला गया है। तो यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर जो है कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और साथ में इलाहाबाद। तो आप इन बात को ध्यान रखिएगा। कुंभ मेला जो लगता है हमारा, महाकुंभ लगता है 12 साल में, अर्ध महाकुंभ लगता है 6 साल में। अर्ध महाकुंभ जो 2 जगह लगते हैं, इलाहाबाद और हरिद्वार में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस व्यक्ति को दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया है? हेमंत सिंह, अजय सिंह, हेमंत कलिता या फिर अजय नागर? तो सही आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह को दोबारा से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है। ये हमारे स्पाइसजेट के चेयरमैन भी हैं। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक बात और बता दें कि इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये अभी हाल ही में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलोग्नी में, हुआ था जर्मनी में। ये भी इसमें इंडिया का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से। अभी हाल ही में किन व्यक्ति को जो चेयरमैन बनाया गया, तो उनका नाम है एस एन सुब्रमण्यम। को चेयरमैन बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। ये कौन सी मंत्रालय ने इनको अपॉइंट किया है? गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रेल मंत्रालय या सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये चालू किया गया है? तो सही आंसर है इसका बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बन गए हैं एस एन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। तो ये आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, साथ में कौन से मिनिस्ट्री ने इनको अपॉइंट किया है वो भी आप ध्यान में रखिएगा।
ये जो है इन व्यक्ति एस एन सुब्रमण्यम, ये ऑलरेडी L&T के सीईओ हैं और इनकी जो है एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है लेबर रिफॉर्म्स में। तो इसलिए इनकी जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया जाएगा। इंडिया के अंदर वर्क प्लेस है, वहाँ पे जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ को और जो लेबर्स हैं उनको रूल्स फ्रेम करने में, साथ में उसको देख रेख करने में, तो इसलिए से इनको हेड बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्विंग राइड किस प्लेस पे ओपन किया गया है? बीजिंग में, मुंबई में, कैलिफोर्निया में या दुबई में? तो सही आंसर है ये जो है दुबई में ओपन किया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखें। ये रही स्विंग राइड, ये दुबई में जो ओपन किया गया है, ये अभी वर्ल्ड का फर्स्ट स्विंग राइड बन गया है। तो इसकी जो हाइट है वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बराबर है। अभी जो इसकी हाइट है वो लास्ट जो हमारा स्विंग राइड है उससे 10 फीट ज़्यादा है। इसका कहाँ पे ओपन किया गया है? तो दुबई के अंदर एक प्लेस है बॉलीवुड पार्क्स, बॉलीवुड पार्क्स के अंदर ही इसको ओपन किया गया है। जो इससे छोटी अभी फिलहाल जो उससे किसको बीट किया है, वो बीट किया है इसने ऑरलैंडो स्टार फ्लायर का। इसकी हाइट थी 450 फुट। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूएई के बारे में, वो देखते हैं। यूएई की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसी का पार्ट है हमारा दुबई। आप देख सकते हैं दुबई जो है ये यूएई बनता है 7 फेडरेशन एमिरेट्स मिल करके बनता है और ये रूल करते हैं आपस में। जो एमिरेट्स है वो मिल करके रूल करते हैं, एक सुप्रीम काउंसिल बनाते हैं और वही रूल करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इनकी कैपिटल है अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है दुबई। दुबई में ही हमारा 13th IPL कंडक्ट हुआ था जिसको कि मुंबई इंडियंस ने जीता था। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई का आप लोकेशन देखेंगे तो ये हमारी वेस्ट एशियन कंट्री है। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है सऊदी अरेबिया है और ओमान है। और ये जो कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है, जैसे हमारा हो गया यूनाइटेड नेशन, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओपेक हो गया, नाम हो गया, साथ में GCC हो गया। और यहाँ पे दुबई के अंदर ही आपको पता होगा कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम चालू किया गया था। और यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट जो मिनिस्टर बनाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो हमारे यूएई में ही ओपन किया गया था। और यूएई में ही इंडियंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वो करीब जो यूएई की पॉपुलेशन का 27% है। यूएई फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है जो फॉरेन सिटीजन्स को फॉरेनर्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है। यूएई की जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पास में गुजरती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से 2 गल्फ को या सी को कनेक्ट करती है। तो सही आंसर होगा इसका पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएई के जो दोस्तों ये पार्ट है, ये सातों आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। जिसका जो एमिरेट्स हैं, दुबई हो गया, शारजा हो गया, फजुरा हो गया, रस अल खैमान हो गया, ये सारे जो एमिरेट्स हैं इसके पार्ट हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी किसी राज्य सरकार ने बोला है कि वो करीब 20 मिनी फेस्टिवल अक्रॉस 6 रीजन कंडक्ट करेगी ताकि उस राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऐसा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है ऐसा कंडक्ट किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार जो है करीब 20 मिनी फेस्टिवल को कंडक्ट करेगी 6 रीजन में। उन रीजन का नाम है कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन स्टेट से अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशन को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो आपस के जो लोकल जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये प्रमोट किया जाएगा, जिससे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि पैंडेमिक के कारण स्टेट की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अगर हम लोग ऐसे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो आपको राज्य का नाम याद रखना, ऐसा किसने किया है? तो ऐसा किया हमारे महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी उड़ान तारा नाम से एक स्कीम चालू किया गया है। ये एक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, किस स्थान पे चालू किया गया है? धनबाद, धौलपुर, दीमापुर या फिर दौलताबाद? तो सही आंसर ये हमारा चालू किया गया है धौलपुर के अंदर। धौलपुर पड़ता है हमारा राजस्थान में। इस स्कीम का जो मेनली फोकस क्या है कि एक तरह का डायलॉग एस्टैब्लिश करना है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग एस्टैब्लिश करना है। वो मेजरली होगा 5 मॉड्यूल के तहत होगा। जैसे हो गया न्यूट्रिशन, हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हो गया मेंटल हेल्थ, हो गया
और साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गया और हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ नार्कोटिक्स हो गया। इससे क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनको खत्म करना है और साथ में उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हमारा स्कीम चालू किया गया है। तो स्कीम का नाम क्या है, उड़ान तारा। तो आपको इस स्कीम का नाम ध्यान रखना है, कहाँ पे चालू किया गया ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी बेस्ड है, अभी हाल ही में किस सेलिब्रिटी को इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड बताया गया है डफ एंड फेल्प्स के द्वारा? MS धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार या फिर अमिताभ बच्चन? तो सही आंसर है, इंडिया का मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बताया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को ये उपाधि लगातार चौथी बार मिली है। उनकी जो वैल्यू बताई गई है 237.7 मिलियन बताई गई है, जबकि अक्षय कुमार की जो ब्रांड वैल्यू है वो 118.9 मिलियन है। तो उन्होंने काफ़ी मार्जिन से सभी को बीट किया है। शाहरुख खान से अगर देखेंगे तो उनकी जो वैल्यू है करीब 4 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों बेस्ड है, अभी हाल ही में किस कंट्री ने हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है जो कि इजिप्ट में कंडक्ट हुआ था? तो सही आंसर है, इसको जीता था डेनमार्क ने। डेनमार्क ने स्वीडन को हराते हुए ये खिताब जीत लिया है। ये कहाँ पे हुआ था कंडक्ट? तो ये हुआ था कैरो में, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि ये हमारा जो हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। तो ये आपको कंट्री का भी नाम ध्यान रखना है कि लोकेशन कैरो इजिप्ट में था। यहाँ पे हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ पे जीत गई है डेनमार्क। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया था। डेनमार्क जो दोस्तों 2019 तक एक भी चैंपियनशिप नहीं जीता था, लेकिन 2020 और 21 में लगातार जीत करके उन्होंने 2 बार जीत लिया है ये खिताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड है, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव को कंडक्ट कर रही है? मतलब कौन सी कंट्री हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की कॉन्क्लेव को किसने मेजबानी करी है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा मेजबानी किया गया है भारत के द्वारा। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी एरो शो चल रहा था बेंगलुरु के यलंका में, तो वो उसी के साथ में इसको भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि इंडियन ओशन रीजन्स के कई सारे कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था। ये एक दिन की मीटिंग थी। इसमें जो है इसका थीम था एनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे मेरे रक्षा मंत्री ने बोला था कि इंडिया जो है इंडियन ओशन रीजन में सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल तरीके से रेडी है। साथ में इंडिया ने बोला है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है कई सारे हमारे सैन्य सामान। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है काफ़ी बड़ी है, 7500 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सागर का ये जो हमारे इनिशिएटिव लिया गया है किसके तहत लिया गया है? ये लिया गया है सागर के तहत। सागर जो हमारा ब्रेन चाइल्ड है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो 2015 में उन्होंने इस बारे में बात करी थी। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी? तो सही आंसर है ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को, ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है। ये 4 फरवरी होगा, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ए लिख दिया गया, यहाँ पे 4 फरवरी होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया था 4 फरवरी को। इसका जो मेजर एम है कि हमारे जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करके ह्यूमन फ्रेटर्निटी में जो हमारे जितने भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए सभी को एक ह्यूमन होने का एहसास रख रहा है और साथ में आपस में एक दूसरे को डिफरेंसेस को ख़त्म करके रेस्पेक्ट देना है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, 4 फरवरी को ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अभी हाल ही में किसे एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर है प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। अभी किसने भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड 2021 जीता है? उनका नाम है किरण मजुमदार साहब, ये हमारी बायोकॉन की हेड हैं। अभी हाल ही में दोस्तों दिया गया है 2021 का जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ये किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस को, साथ में फ्रेंच मोरक्कन एक्टिविस्ट हैं लातिफा इब्न जियातीन को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें जो अवार्ड प्राइस है वो करीब $5 लाख है। अभी दोस्तों हाल ही में इनॉग्रल स्पोर्ट्स एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कंडक्ट किया गया था। इसको सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है सबसे ज़्यादा मेडल। इंडिया को मिले थे टोटल 11 मेडल। यहाँ पे 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। अभी हाल ही में रेडमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है? रेडमी इंडिया ने। तो सही आंसर है सोनू सूद। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को हम लोग का वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप
कोई भी प्रकार का फीडबैक आप चाहे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।